आपको टेस्टिंग कैसे करना है ये पूरा बताता है। मतलब ये जिसने भी लिखा है ही इज़ मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, जिन्होंने क्यूए का इनिशियल से इम्प्लीमेंटेशन किया क्यों रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले क्या है, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, ये पहला है, ये प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं इसको। टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। सेकेंड नंबर में आएगा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। थर्ड नंबर पे आता है अर्ली टेस्टिंग। फोर्थ नंबर में आएगा डिफेक्ट क्लस्टरिंग। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। सिक्स नंबर में आएगा टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। ठीक है, इसमें पहला जो रूल्स है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप टेस्टिंग करो तो आपको हमेशा ये सोचना है कि टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे एरर्स या हिडन डिफेक्ट्स हमेशा होते ही हैं। मतलब ये नहीं सोचना है कि कोई भी एप्लीकेशन आपको दे दिया गया कि इसमें टेस्टिंग नहीं होगा, मतलब इसमें एरर नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई, हर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन 100% बग फ्री नहीं होता, ठीक है। तो इसमें इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है, ठीक है। इसको मत लिखो, इसको समझ लेना, बाद में लिख लेना। एवरी एप्लीकेशन हैज़ सम हिडन डिफेक्ट, मतलब हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है, बस वो हिडन डिफेक्ट रहता है। दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय डेवलपर, डेवलपर कितना भी एक्सपीरियंस हो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। और क्लाइंट्स, कभी कभी क्लाइंट भी नहीं कर सकता, ठीक है, बाय इटसेल्फ। मतलब यदि क्लाइंट सोचेगा मैं खुद ही पूरी टेस्टिंग कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब तक आप, ये टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है, जब तक आप इस प्रोसीजर को नहीं बनाओगे तब तक आपको भी बग नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपन टेस्ट केस रिपोर्ट इसीलिए बनाते हैं कि इससे हम एक एक चीज़ों पे फोकस कर सकें। दैट्स वाई टेस्टिंग इज़ मैंडेटरी टू फाइंड द बग, इसलिए टेस्टिंग बिल्कुल मैंडेटरी होता है किसी भी बग को फाइंड करने के लिए। एंड डेवलप ए बगलेस सिस्टम, मतलब बिना टेस्टिंग के आप कोई भी बगलेस सिस्टम बना ही नहीं सकते, ऐसा। द टेस्टिंग्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई बग्स, क्योंकि इनका काम ही होता है बग को ढूंढना, सो दैट वी कैन प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस टू एंड यूजर्स फॉर एप्लीकेशन, जिससे हम अपने यूजर्स को क्वालिटी एश्योरेंस दे सकें कि आप इस एप्लीकेशन को यदि यूज़ करोगे तो आपके एप्लीकेशंस में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्टिंग ऑलवेज प्रोवाइड्स दैट बग कैन बी प्रेजेंट ऑन एन एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब टेस्टिंग में हमेशा आपको यही मैनेज करना है कि बग एप्लीकेशन में रहेगा ही रहेगा। द टेस्टिंग प्रोसेस नेवर सपोर्ट्स द एब्सेंस ऑफ बग, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ बग कोई कभी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आप टेस्टिंग कितने बार भी करो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। नो एन एप्लीकेशन इन द IT इंडस्ट्री दैट इज 100% बग फ्री, कोई सा भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब में कुछ ना कुछ ग्लिच हैं, कुछ ना कुछ बग रहते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि आप हर वैलिड या हर इनवैलिड डेटा पे आप एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो आपको बोला गया कि आप सभी ईमेल आईडी दुनिया के जितने ईमेल आईडी हैं सभी ईमेल आईडी को चेक करो, तो आप नहीं कर सकते। वैलिड ईमेल मतलब एक फॉर्मेट चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जिस्टेंस आप चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि कौन सी ईमेल आईडी नहीं बनी है। वो तो जिनके पास डेटाबेस है वही पता कर सकते हैं। जैसे जीमेल में ईमेल आईडी आप डालोगे, आप तो फॉर्मेट चेक कर सकते हो ना, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशंस का पासवर्ड उस पर्टिकुलर मेल आईडी के अंदर सपोर्टेड है वो सब थोड़ी डाल के देख सकते हो। आप 2 4 5 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने डाल लिया और चेक कर लिया। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब ये है कि आपको बहुत सारा डेटा पे टेस्टिंग नहीं करना है, कुछ ही कॉम्बिनेशंस पे आपको टेस्ट करना है। इफ भी टेस्ट द एप्लीकेशन इज
using multiple invalid data and valid data both to find a bug on the system, that is called exhaustive testing। ठीक है, तो आपको जैसे मान लो बोला गया कि 18 से लेकर के 100 ईयर्स तक के पर्सन इस एप्लीकेशन में एलिजिबल हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि 18, 19, 20, 21 सभी को टेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। आप कोई एक 18 कर लो, ठीक है, इनवैलिड डेटा में 17 कर लो, ठीक है, मतलब एक मिनिमम रेंज कर लो, एक मिडिल रेंज कर लो और एक लास्ट रेंज कर लो, आपको सभी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा। ठीक है, इसी में यही बताया गया, इफ़ वी वांट टू टेस्ट द लार्ज रेंज ऑफ डेटा देन वी नेवर चेक कंप्लीट डेटा कॉम्बिनेशंस, वी कैन कंसिडर सम रेंज बेस्ड डेटा और स्पेसिफिक डेटा टू टेस्ट द एप्लीकेशन। तो आपको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करना है कि आपको यदि 1 से 100 दे दिया तो सभी को लगा एंटर कर करके आप चेक कर रहे हो, ऐसा। इसके बाद आता है अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग का मतलब ये है कि जितना जल्दी आप टेस्टिंग करोगे उतने कम बग मिलेंगे, जितना लेट आप टेस्टिंग करोगे उतने ज़्यादा बग मिलेंगे। ये टेस्टिंग का मतलब प्रिंसिपल है कि अर्ली टेस्टिंग डिटेक्ट लेस बग्स। ठीक है, यदि आपने जैसे यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, डेवलपर अपने स्टेजेस पे यदि यूनिट टेस्टिंग कर लेता है तो फिर टेस्टर का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि टेस्टर को बहुत कम बग मिलते हैं। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड टेस्टिंग ऑपरेशन दैट शुड बी डन इन द अर्ली स्टेज, मतलब आप जितना जल्दी टेस्टिंग करते हो उतना जल्दी आपको आपका जो एप्लीकेशन स्टेबल होता है, ऐसा है। स्टेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिकॉज इफ वी डू टेस्टिंग इन द अर्ली स्टेज देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द बग एंड क्रिएट बगलेस सिस्टम इन लेस टाइम एंड रिसोर्सेज, मतलब कम लोग भी लगेंगे। इसलिए इसमें यूनिट टेस्टिंग हमेशा हर कंपनी के अंदर मैंडेटरी होता है, और यूनिट टेस्टिंग कभी भी टेस्टर नहीं करता, यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर। इसके बाद आता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे जगह जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बग है उसको पहले सही करवा लो, तो आपका 80% बग तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड बग। इन सम केसेस वन स्मॉल मॉड्यूल क्रिएट्स ए मल्टीपल बग। कभी कभी एक छोटा सा मॉड्यूल है लॉगिन, अब लॉगिन में 50 बग है, तो आप लॉगिन का बग सॉल्व करा लोगे तो 50% बग क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया ना। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जहाँ पर ज़्यादा बग है उसको पहले प्रायोरिटी में सॉल्व कराओ। वी शुड प्रोवाइड हाई प्रायोरिटी टू दैट मॉड्यूल विच रेजेस 80% बग ऑफ एन एप्लीकेशंस टू अदर मॉड्यूल्स एंड दे इटसेल्फ कवर 20% पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर 80% बग आने के चांसेस से पहले आपको उसको सॉल्व कराओ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अदर मॉड्यूल्स में 20% पार्ट का ही अफेक्टेड एरर दिखेगा। इसके बाद आता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। आपको कभी भी अपने दिमाग को ये सेटिस्फाई नहीं करना है कि इसमें कोई भी बग नहीं है। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब ये है कि एरर कभी भी रेज हो सकता है, इसलिए टेस्टिंग एक इनफाइनाइट प्रोसेस है। मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था, टेस्टिंग कभी भी फाइनाइट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कभी कभी चलते चलते भी मशीन में दिक्कत आ जाती है। जैसे अब ये माइक में चला रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनके हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके क्लाउड, तो उसमें तो एप्लीकेशन तो बंद ही होगा ना एप्लीकेशन, इसलिए मेंटेनेंस टेस्टिंग हमेशा चलता है। तो वी शुड नेवर सेटिस्फाई आवर माइंड सेटअप दैट एप्लीकेशन इज 100% डिफेक्ट फ्री। कोई भी एप्लीकेशन 100% डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता, बिकॉज द एप्लीकेशन कैन शो अ डिफेक्ट एनी टाइम, क्योंकि डिफेक्ट कभी भी आ सकता है। डायनेमिक प्रोसेस है ना, ये स्टैटिक प्रोसेस तो है नहीं। वी शुड ऑलवेज रीटेस्ट, इसलिए हमेशा रीटेस्ट किया जाता है, रीटेस्टिंग किया जाता है। एनालाइज ऑल टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केसेस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें मेंटेनेंस टेस्टिंग एक इनफाइनाइट प्रोसेस में चलता रहता है। मतलब जो मेंटेनेंस टेस्टिंग, जो आपने टेस्ट केस बनाया ना, वो कभी डिलीट नहीं होता कंपनी में, वो टेस्ट केस हमेशा रहता है, और हर बंदा उस टेस्ट केस को कभी रैंडमली कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट केस उठा लिया, या जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं उनको रोज टेस्टिंग होती है। तो उसमें फिर और चीज़ वो लोग ऐड करते हुए चलते हैं। हाँ, मतलब चलते चलते बंद हो गया ना। जैसे मान लो पेमेंट गेटवे में दिक्कत है, अब बैंक से हमने API लेकर रखा है, API में प्रॉब्लम है, आपकी गलती थोड़ी ना है, लेकिन आप जो फेलियर्स है वो तो आपके सिस्टम से होगा ना। तो सामने वाले को तो ये लगेगा कि बग आपके मशीन में दिक्कत है या आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, तो उनको, क्लाइंट को क्या मतलब, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उसको तो पेमेंट होना चाहिए बस। ठीक है, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग का मतलब ये है कि आपको अपने मन से टेस्ट कभी नहीं करना है, अपना इमेजिनेशन कभी भी नहीं रखना है। कोई भी बग आया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ उसका एक रेफरल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
ठीक है, जैसे आप मान लो लॉगिन में कभी कभी एक टेक्स्ट फील्ड दिखता है तो आप बोल देते हो अरे इसमें तो यूजर नेम बस है, पासवर्ड तो है नहीं। अब उसके रिक्वायरमेंट में ये है कि पहले यूजर नेम सही लिखेगा तब पासवर्ड वाला बॉक्स आएगा, तो फिर आप तो फेल हो गए ना। आप तो एक टेक्स्ट फील्ड देख करके आप क्या दे दोगे, सीधे एरर दोगे, क्योंकि आपने जितने भी लॉगिन देखे हैं 90% में 2 टेक्स्ट फील्ड है। पर ये हर जगह ट्रू थोड़ी ना है। मेल आईडी पहले, हाँ, मान लो कभी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि नहीं पहले मेल आईडी आपका सही होना चाहिए, मेल आईडी में एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद मेल आईडी सही है, फिर वो पासवर्ड का बॉक्स दिखाएगा, फिर पासवर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आगे लॉगिन होगा। ऐसे भी तो रहते हैं बहुत सारी जगह, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी अपने दिमाग से कोई भी बग नहीं देना है यदि वो आपको बिल्कुल सही नहीं लग रहा हो। यू शुड नेवर यूज़ योर इमेजिनेशन एंड थॉट्स टू मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द एक्चुअल रिजल्ट। इट शुड बी प्रेजेंट एज ए कॉन्टेक्स्ट ऑन SRS। आपके SRS में होना चाहिए। बताया था ना SRS क्या होता है। SRS फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हाँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दैट विल बी मैनेज टू डिक्लेयर डिफेक्ट। इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट पूरी रहती है, उसको मैनेज करके आप अपना डिफेक्ट क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब जब तक यदि उसके अंदर ऐसा लिखा है कि मेन्यू के अंदर 50 आइटम होने चाहिए और आपके मेन्यू में किसी ने 45 आइटम्स बनाए हैं, तो आप उसको बिल्कुल बेधड़क बग दे सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है। आप थोड़ी ना बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोड मांग लिया, अब ये मेन्यू आपने देख लिया, होम, कोर्सेज, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, जॉब, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा भी कोई मेन्यू आइटम भी तो हो सकता है जो डेवलपर ने मिस कर दिया हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, वहाँ से स्टडी करना पड़ेगा कितने मेन्यू आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको चेक करना है। तो टेस्टिंग इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग का मतलब यही है कि टेस्टिंग हमेशा आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड होता है। एवरी सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोसेस विल बी डिफरेंट टू इम्प्लीमेंट टेस्टिंग। हर सॉफ्टवेयर का प्रोसेस अलग अलग होता है। कभी भी हम किसी एक सॉफ्टवेयर को दूसरे से मैच करके टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट आर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू इम्प्लीमेंटेड है। जैसे हर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन अलग अलग रहता है, ठीक है। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में किसी के अंदर अलग तरीके से प्रोडक्ट दिखता है, किसी में फ़िल्टर अलग चलता है, कोई राइट हैंड में फ़िल्टर लगा के रखता है, कोई मतलब टॉप में फ़िल्टर लगा के रखता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पहले फ़िल्टर नहीं दिखाते, जब प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो उसके बाद फ़िल्टर दिखता है। कुछ लोगों का जैसे आप फर्स्ट मतलब सेकंड पेज में जाते हैं वहीं फ़िल्टर दिखने लग जाता है। सबके अपने अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं बनाने के, ठीक है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, मतलब इसका मतलब ये है कि आप भले पूरा का पूरा टेस्ट बगलेस सिस्टम बना दो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एक भी एरर नहीं है तो वो मार्केट में वो सॉफ्टवेयर सक्सेस ही होगा। मार्केट में सॉफ्टवेयर के सक्सेस और फेलियर्स का एरर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारे बग होंगे, लेकिन तब भी मार्केट में क्या हो गया, वो सक्सेस हो गए, ठीक है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें एक भी बग नहीं है, लेकिन तब भी मार्केट में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी दैट सॉफ्टवेयर इज़ 99% बग फ्री देन इट विल सक्सीड इन द मार्केट, बिकॉज द मेन थिंग्स इज सॉफ्टवेयर बिजनेस नीड्स शुड बी मैच्ड बाय द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। उसके मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके सेल्स पे डिपेंड करता है, उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। इफ़ सॉफ्टवेयर नॉट मैच बिजनेस नीड्स देन दिस सॉफ्टवेयर नेवर विल बी स्टेबल इन द मार्केट। तो ये 7 रूल्स हैं, दीज आर द 7 रूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी का मतलब यही है कि 99% बग फ्री सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर भी मार्केट से आउट हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का सॉफ्टवेयर के सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा। अब बताओ इसका मतलब क्या है, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग जो होती है हमारी, वो हम अपनी इमेजिनेशन से नहीं दे सकते, हमें चेक करना ही पड़ता है उससे बार बार। Software is not 100% bug free. There can be any bug. सॉफ्टवेयर इज नॉट 100% बग फ्री। हाँ बिल्कुल सही, मतलब टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, मतलब आपको एज अ बीइंग अ टेस्टर आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड सेटअप ये रखना है कि इसमें प्रॉब्लम है। आपको कभी ये नहीं सोचना कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेवलपर का माइंड सेटअप ये रहता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके माइंड सेटअप में ये अपना माइंड सेटअप ये रखना है कि इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग में कभी भी डिफेक्ट दिख सकता है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट मतलब
हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट, कुछ ना कुछ हिडन बग हमेशा रहेगा आपके सिस्टम में। आप कितने बार भी टेस्टिंग कर लो, भले ही आप भी टेस्टिंग कर लो, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशंस के अंदर बग को ढूंढना, ठीक है। छोटे छोटे बग्स आप मैनेज कर सकते हो। इसलिए अब आप एक काम करना, Amazon.com के 2 बग ढूंढ के लाना, Amazon.in के। अब बग होने चाहिए फ्रंट पेज के। तो इसका मतलब ये है कि आप, पहला प्रिंसिपल यही है ना, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। और वो जेन्युइन बग होना चाहिए। पर इतना आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो हर बार टेस्ट होता रहता है। जब भी कुछ भी नया ऐड करते हो तो पूरा टेस्ट करते हो। द टेस्टिंग मेन ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई bugs so that we can provide quality assurance। अगर हमें बग ही नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है। नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ऐसे पर एफर्ट तो करोगे ना, हाँ, एफर्ट तो करोगे ना। एफर्ट करने के लिए क्या करोगे, एक एक पेयर वाइज चेक करोगे। पहले आप टॉप मॉड्यूल्स चेक करोगे, नेविगेशन चेक करेंगे, हाँ। चेक करेंगे, फिर हीरो एरिया चेक करोगे, नेविगेशन चेक करोगे, फिर हीरो एरिया चेक करोगे, फिर ये बटन भी चेक करोगे, टोगल ये मोबाइल में भी चेक करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेस्कटॉप में चेक करोगे, ठीक है। सभी में क्या होना चाहिए, परफेक्टली काम करना चाहिए। ये स्क्रॉल बार भी चेक करोगे, स्क्रॉल बार भी प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत मिलेगी, अलग अलग डिवाइसेस में चेक हाँ, अलग अलग यूआई के से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत है इसमें। यूआई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, हाँ। फीचर्स फंक्शनैलिटी वाली प्रॉब्लम शायद ही मिले, पर यूआई वाली प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है इसमें, ठीक है। ऐड टू कार्ट में करके देख लेना, नहीं तो क्लॉट से पूछ लेना। क्लॉट से मत पूछना, बाद में पूछना उससे, एआई से, कोई बग है कि नहीं। देखो ये देखो, अलाइनमेंट की दिक्कत यहाँ पर ही दिख रही है, दिख रही है। अब देखो ये एक लाइन में इधर लिख रहा है, इतनी बड़ी कंपनी, मतलब ये यूआई पे ज़्यादा, अमेजन का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये यूआई पे फोकस ही नहीं करता ज़्यादा। इसका इंटरफेस हमेशा आपको बिल्कुल नॉर्मल ही मिलेगा। ये ज़्यादा फीचर्स पे फोकस करता है, फंक्शनैलिटी का भी ब्रेकडाउन नहीं होगी इसकी, इस चीज़ की इसकी गारंटी है। बाकी यूआई थोड़ा इसका वीक रहता है। फ्लिपकार्ट का यूजर इंटरफेस थोड़ा अच्छा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का भी करना फ्रंट पेज, इसका मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे डेटा पे एकदम रैंडमली नहीं करना होता है, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशंस पे देके सभी डेटा पे आप काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको यूजर नेम चेक करना है तो दुनिया के सभी यूजर नेम आप चेक नहीं कर सकते। पासवर्ड चेक करना है, दुनिया के सभी पासवर्ड कॉम्बिनेशन चेक नहीं कर सकते। और रेंज बेस्ड डेटा में तो हमेशा जैसे कोई एज क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप सभी एज को टेस्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया तो अब ऐसा नहीं कि दुनिया के सभी मोबाइल नंबर आप टेस्ट करो, ठीक है। हम रेंज डिसाइड कर लेंगे, हाँ। कितनी रेंज में करो, कॉम्बिनेशन मोबाइल नंबर में क्या क्या टेस्ट करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। अर्ली टेस्टिंग मतलब जितना जल्दी टेस्ट करोगे उतने कम बग मिलेंगे, और जितना लेट करोगे उतने ज़्यादा बग्स मिलते हैं। हाँ, इसलिए यूनिट टेस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल डेवलपिंग एप्लीकेशंस। और वो सिर्फ डेवलपर चेक करते हैं, हाँ, unit testing। डेवलपर कोड से चेक कर लेते हैं। जैसे अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, नहीं अभी तो हाँ, जैसे स्टार्ट हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में जैसे अलग अलग फंक्शन बनाते हो तो वो चेक करते हो ना कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, आपका यूनिट टेस्टिंग है। यदि वो फंक्शन वहीं पर आपने सभी उसको में गलत डेटा देख के चेक कर लिया, सही डेटा देख के चेक कर लिया, तो वहीं पे आगे जाके दिक्कत ही नहीं आएगी, डेवलपर ही उसको सुधार लेगा। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, इसका मतलब कि डिफेक्ट इसका मतलब जैसे अगर जो सबसे ज़्यादा एरिया, जैसे 80% अगर तुम्हारा जहाँ पे बग होने के चांसेस है, तुम पहले उसको सॉल्व कर लो, हाँ, जिससे तुम्हारा लाइक एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसका 50% तो काम पहले ही हो जाएगा। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आपके पास ज़्यादा बग है उसको पहले सॉल्व करना है, जहाँ पर आपके पास कम बग है उसको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बग यदि सॉल्व करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो टेस्टिंग का जो बग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
तो क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स ज़्यादा कभी बग रेज कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बग आ रहा है, जहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे आप उसको पहले सॉल्व करो। और पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब दिमाग में यही रखना है कि बग ही नहीं है इसमें, तो मतलब बग तो कभी भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब सिस्टम का पूरा बग फिक्स होने के बाद भी आपको हमेशा टेस्टिंग करते रहना है, क्योंकि बग कभी भी रेज हो सकता है, कभी भी जनरेट हो सकता है, डायनेमिक जनरेट भी हो सकता है, वायरस भी आ सकते हैं। वायरस अटैक्स ही हो गए तो आपको कोई कस्टमर थोड़ी बताने जाएगा कि इसमें वायरस अटैक्स हुए हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवे में कोई इशू आ गया, तो ठीक है, रीटेस्टिंग हाँ, करते रहना पड़ेगा। रीटेस्टिंग हमेशा करते रहना चाहिए, या रिग्रेशन टेस्टिंग हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अफेक्टेड, ये तो इसका है। वी शुड नेवर सेटिस्फाई आवर माइंड सेटअप दैट इन एप्लीकेशन 100% डिफेक्ट फ्री बिकॉज द एप्लीकेशन कैन शो अ डिफेक्ट एनी टाइम। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि अपने मन से कोई बग नहीं देना होता है। मतलब पूरा जो तुम्हारे डॉग्स वगैरह रहेंगे उनको चेक करके तुम बग देना। सारा से मैच। प्रूफ होना हाँ, चाहिए, proof। हर बग का अपना क्या होना चाहिए, Proof। मतलब आपको सीरीज बात है, टेस्टिंग करना है तो पहले आपको कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करके ही टेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपने जो मेन्यू चेक कर लिया, मैंने बताया कि लेकिन मेन्यू के अंदर कुछ आइटम भी मिसिंग है जो डेवलपर ने बनाया ही नहीं, तो आपको पता कहाँ से चलेगा मेन्यू में इतने आइटम होने चाहिए। तो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कितने सारे मेन्यू आइटम है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पूरा काम करना है। और एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी का मतलब मार्केट में बग का तो कोई लेना देना ही नहीं उससे। सॉफ्टवेयर के सेल्स से या सॉफ्टवेयर के सक्सेस या फेलियर्स का बग से कोई लेना देना नहीं है। कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जो 100% बग फ्री हैं, 99% बग फ्री हैं, तब भी सॉफ्टवेयर तब भी वो मार्केट से फेल हो चुके हैं, ठीक है। और 1% मतलब बग होने के बाद भी, या 10% बग होने के बाद भी, या 50% बग होने के बाद भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसमें सबसे ज़्यादा बग रहता है, लेकिन तब भी मार्केट में क्या है, सक्सेस है ना। और जो नॉर्मल फ़ोन थे, कीपैड वाले फ़ोन थे, वो उनमें एक भी बग नहीं था, वो 100% एक्यूरेसी देते थे, लेकिन वो मार्केट से क्या हो गए, फेल हो गए। तो यदि बग देखा जाए तो इसमें ज़्यादा है, स्मार्टफोन में ज़्यादा बग है, उसमें ज़्यादा बग नहीं है, लेकिन फिर भी यूजर के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हुआ, इसलिए कीपैड वाले फ़ोन क्या हुए, बाहर हो गए। तो लाइक पूरा मार्केट पे बेस हो गया ना, मार्केट की डिमांड को देख के। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें यदि है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। प्रिंसिपल, अब इससे पूछो ये कैसे बता रहा है, पहले खुद से पढ़ा करो, फिर इससे भी थोड़ा बहुत पूछा करो। हाँ, मतलब क्लियर करने के लिए कि इसको भी थोड़ा ट्रेन करो। देखो वही है ना, सेम। टेस्टिंग shows the presence of defect. Exhaustive testing is impossible. Not feasible. All test all possible inputs, condition and pass in a system. Instead of testing focuses on prioritization and risk-based approach. Early testing saves time and cost. Defect clustering. A small number of modules usually contain most of the defects. This is often related to Pareto principle. हाँ, वही Pareto principle यही बोलता है कि हाँ, जहाँ पे हाँ, जहाँ ज़्यादा बग है उसको पहले सॉल्व करो, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो होते हैं ना ज़्यादा बग रेज करते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, रनिंग द सेम टेस्ट रिपीटेडली विल इवेंचुअली स्टॉप फाइंडिंग न्यू बग्स. टेस्ट केसेस नीड्स टू बी रेगुलरली रिव्यूड एंड अपडेटेड. टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग. डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोच. बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स का अलग सिक्योरिटी और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस रहता है. गेमिंग एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस रहता है. Absence of error policy. Even a software is bug free, it is useless if it does not meet user needs or requirements. Quality is not just about no errors, but also about fitness or purpose. Complete testing is not, ये पता नहीं नया ले आया, जबकि है ही नहीं ऐसा कुछ. तो 7 प्रिंसिपल ही हैं. कितने प्रिंसिपल हैं? वही है, कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. एक जैसी हो गया ना एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, उसी को 2 बार लिखने से मतलब क्या. अब ये भी देखो, ठीक है, नए नई चीज़ें बताता रहता है, इसलिए क्या है, थोड़ा इसका भी ज्ञान लिया ऊपर, कभी कभी गलत भी ज्ञान दे सकता है ये, ठीक है.